खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज और सच। कोविड के चले पिछले एक साल से बंद पड़े निजी विद्यालय के शिक्षकों ने सरकार से स्कूलों को खोलने की गुहार लगाई है। डीएम कार्यालय पहुंचे अध्यापकों ने कहा कि जब सिटी मॉल, दुकानें, पार्क अगर खुले हुए हैं, चुनावी रैलियां हो रही हैं, तो फिर स्कूल बंद कर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। ऑनलाइन पढ़ाई में स्मार्टफोन की जरूरत पड़ती है, जबकि हर अभिभावक स्मार्टफोन नहीं खरीद सकता है। स्मार्टफोन होने की वजह से बच्चों के भविष्य अंधकार में जा सकते हैं। पढ़ाई के बहाने बच्चे कई चीजें देखना शुरू कर रहे हैं। बच्चे पूरी तरह से बिगड़ रहे हैं। विद्यार्थियों के भविष्य के लिए दैनिक विद्यालय खुलना जरूरी है। दैनिक पढ़ाई जरूरी है ताकि उनके चाल चलन और भविष्य पर ध्यान दिया जाए। तमाम अध्यापकों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला अधिकारी बस्ती को सौंपा है। अध्यापकों ने कहा कि धारा 144 बच्चों के भविष्य से बढ़कर नहीं है, इसलिए कोविड नियमों के अनुसार विद्यालय खोले जाएं। आज हम सभी अध्यापक भूखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। मैं अभिभावक के साथ साथ शिक्षिका भी हूँ और प्रिंसिपल हूँ। सबसे पहले मैं हर लोग जो शिक्षक है वो एक अभिभावक भी है, और अब हम अपने बच्चों को घर में सच में नहीं रखना चाहते, एक शिक्षक के दृष्टिकोण से और एक अभिभावक के दृष्टिकोण से, क्योंकि घर पे रहकर हमारे बच्चे मोबाइल से बिगड़ रहे हैं। पार्क में जाकर खेलते हैं, कोरोना नहीं होता, हमारे बच्चों के पास कुछ करने को नहीं, हमें मजबूरन उसे पार्क और मॉल में लेकर जाना पड़ रहा है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग स्कूल खोलिए, इसलिए खोलिए क्योंकि हमारे देश का एक्चुअली भविष्य खराब हो रहा है। हम 13 साल से अपने भविष्य को मोबाइल के सामने और टीवी के सामने रख रहे हैं। तो हमारा एक दायित्व होता है, सरकार का दायित्व होता है, जिस देश के बारे में हम बात करें उनका दायित्व होता है कि हम अपनी शिक्षा नीति को इस तरह से खत्म ना करें। और आप बात करें 13 महीने की, मैं पूरे विश्वास से कह सकती हूँ, हर अभिभावक, हर शिक्षक अपने दिल से पूछे, वो ये जानता है ये 13 महीना नहीं, ये 2 साल 3 साल हर बच्चे की पिछड़ी होने का वो है। आप स्कूल खोलने की इजाजत दें, हम आपके नियम का पालन कर रहे हैं। आप पार्क में नियम नहीं लगा रहे बट वहां बच्चे आ रहे हैं। आप हमें नियम का बताएं, हम उस नियम को अगर नहीं पालन करते आप तब रोक लगाइए ना, या तो आप पूरी रोक लगाइए, हम बिल्कुल उसके लिए तैयार है। और जितने शिक्षक हैं उनका घर खर्च कैसे चलेगा, आप इसके बारे में हमें बताएं, हमें निर्देश दें हम कि हाँ हमारे जो हेड्स हैं वो क्या करें। हम शिक्षक के घर में अगर पैसे नहीं देते जो हमारे साथ 8 साल से, तो हम गलत। हम अगर बस का नहीं किश्त देते तो हम गलत। हम अभिभावक के लिए गलत, हम शिक्षक के लिए गलत, हम खुद के लिए गलत। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि सरकार हमें बताए कि हमें क्या करना है, सरकार ही हमें बताए कि हमें क्या करना है। लास्ट ईयर में ऑनलाइन क्लासेज भी चलाई, उसका पेरेंट्स जो है प्रीता खंडेलवाल। 13 महीने से सारे विद्यालय, निजी विद्यालय सरकार ने बंद कर दिए हैं। पूरे राष्ट्र में सारी जगह खुली हुई हैं, सारे स्कूल खुले, सारे मॉल खुले हुए हैं, सारे पार्क खुले हुए हैं, सारी सड़कें खुली हुई हैं, लेकिन केवल स्कूल बंद किया गया है। हम लोग पिछले 13 महीने से हमारे प्रबंधक महोदय ने जितनी उनके पास व्यवस्था थी सारा उन्होंने हमको पूरी सहयोग किया, लेकिन अब उनके पास भी सारी व्यवस्थाएं खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि जितना बैंक से लोन लेना था उन्होंने लिया। सारे टीचर्स को जब तक उनको सैलरी दे सकते थे उन्होंने दिया, लेकिन अब हम क्या करें। अगर सरकार को बंद करना पूरी तरह लॉकडाउन करे, अदरवाइज हम जितने भी निजी विद्यालय हैं सबको खोला जाए। हम ये नहीं कह रहे कोरोना नहीं है, कोरोना है, लेकिन जैसे बाकी चीज़ें खुली हैं, पार्क खुले हैं, मॉल खुले हुए हैं, बाकी संस्थान खुले हुए हैं, इसी तरह हमारे लिए भी कोई गाइडलाइन जारी करे। उस गाइडलाइन के थ्रू हम भी विद्यालय खोलेंगे, और अगर विद्यालय खोलेंगे तो हम पूरी गाइडलाइन के साथ विद्यालय चलाएंगे, और हमारे जो भी बच्चे आएंगे उनके पूरी जिम्मेदारी हमारी रहेगी। अगर किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो हम जैसे सरकार सभी के लिए करा रही है, हम प्राइमरी स्कूल, जो प्राइवेट स्कूल के टीचर्स हैं, इनके यहाँ भी आप ये वैक्सीनेशन कराइए। हम तैयार हैं वैक्सीनेशन लेने के। आप सर 45 के ऊपर ईयर के ऊपर वैक्सीनेशन करा रहे हैं, ठीक है, हमारे लिए पूरी वैक्सीनेशन कराइए। हम भी तैयार हैं, हमारे यहाँ भी बच्चे आएंगे। तो सबसे पहले हमारी मांग है कि हम जितने प्राइवेट स्कूल के टीचर्स हैं इनको आप विद्यालय खुलवाइए। अगर विद्यालय नहीं खुला रहे हैं तो हमारे लिए कुछ ना कुछ अल्टरनेट व्यवस्था कीजिए कि हमारे भी परिवार कैसे चलेगा, इसके बारे में कुछ व्यवस्था करिए। दूसरा, जितने भी प्राइवेट टीचर्स हैं उनके लिए आप लोग, ये सरकार वैक्सीनेशन कराए, और सारे स्कूल के जितने अध्यापक हैं उनके परिवार के बारे में ध्यान दें कि हम अपना परिवार कैसे चलाएं। 13 महीने तक हमारे सारे प्रबंधकों ने पूरी व्यवस्था की है।
आप जो भी नियम निकाल देते हैं विद्यालय बंद, कोई भी कुछ होता है विद्यालय बंद। आप अपने प्राइमरी स्कूल के हिसाब से नियम निकालते हैं, जबकि जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं सारे स्कूल्स में व्यवस्थाएं हैं। हमारे हर स्कूल में कम से 20 से 25 कमरे हैं। हम आपकी गाइडलाइन के हिसाब से क्लासेस चलाएंगे। एक क्लास में मैक्सिमम 10 से 15 बच्चे रखेंगे, 20 बच्चे रखेंगे, इसके ऊपर बच्चे नहीं रखेंगे। एक सीट पे एक बच्चा बैठा लेंगे। सारे बच्चे मास्क लगा के आएंगे, सारे बच्चे सैनिटाइजर लेकर आएंगे, लेकिन विद्यालय चलाएंगे। क्योंकि अब गोपाल त्रिपाठी, ब्यूरो रिपोर्ट, खबर यूपी लाइव।